ये क्या दिया है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया है और समांतर श्रेणी के योगफल के 10वां पद दिया है। चलिए हम लोग किस तरीके से इसको हल करेंगे। पहले इस प्रश्न में जो मेंशन किया है इसको पहले यहाँ मूल प्रश्न लिख लेंगे। A3 बराबर 15 और फिर यस 10 इक्वल टू 125। पहले हम लोग an ज्ञात करेंगे। an का फार्मूला ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 ज्ञात कीजिए। पहले A3 यहाँ पे लिख लीजिए। A3 an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या कीजिए, A3 का मतलब समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो कितना है, 15। यहाँ पे 15 हम लोग लिख लेंगे बराबर ए के जगह पे कुछ भी नहीं भरेंगे। ए का मान दिया नहीं है, प्रथम पद नहीं दिया तो ए लिख लेंगे प्लस, और ये तीसरा पद है तो तीसरा मतलब यन, ये 3 है जो वो यन के जगह पे भर लेंगे 3 माइनस 1 इंटू, और डी का मान इसमें दिया नहीं है तो पहले हम यहाँ पे डी को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 15 बराबर ए प्लस, इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 इंटू डी बचेगा, हाई वाला डी बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो 15 बराबर ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें समीकरण बनाएंगे। ये पहला समीकरण हो गया an के फार्मूले से। अब यन के फार्मूले से बनाएंगे तो यहाँ पे यस 10 का हम मान पहले लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे यस 10 बराबर, यानी कि यस n बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हल करेंगे तो यस 10 मतलब समांतर श्रेणी का जो योगफल का 10वां पद है वो 125 दिया है तो हम लोग यहाँ पे 125 भरेंगे, और जहाँ पे n दिया है तो यहाँ पे नंबर कितना दिया है तो 10 पदों का योगफल 125 है तो यहाँ n के जगह पे हम 10 भरेंगे और बटा 2। फिर 2a का मान इसमें पता भी नहीं है तो a हम यहाँ पे लिख लेंगे, और n के जगह पे क्या भरेंगे 10 भर लेंगे, और माइनस 1 अगुणा डी के जगह पे कुछ नहीं भरेंगे, डी का मान रख लेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है तो 125 और ये 2 से काट दीजिए, ये 5 बार में कटेगा। ये हो गया 2a प्लस 10 में से गया 9 अगुणा, यहाँ पे बचेगा डी। अब हम क्या करेंगे, ये 5 को नीचे लाके इसको समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये गुणा में है तो इधर आएगा तो बटा में होगा। फिर लिखेंगे 2a प्लस 9d। अब इससे इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। ये हो जाएगा 2a और प्लस 9d। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। ये हमारा 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को जब हम हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करें, इसको या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या विलोपन विधि से। तो यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हम लोग एक पास लिखने का प्रयास करेंगे। समीकरण 1 2 को एक पास हम लोग लिख लेंगे और फिर हल करेंगे। ये समीकरण 1 को यहाँ पे हम लिख रहे हैं a प्लस 2d बराबर हम लिख सकते हैं 15। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। फिर यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 है तो 2a और प्लस 9d और बराबर कितना है 25। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं तो समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुणा कर दें। समीकरण 1 में यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो a का मान दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने के लिए। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में केवल 1 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2 दूनी 4d
आप प्लस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 30 बन जाएगा। फिर नीचे 1 से गुणा करेंगे तो 2 गो ए अब प्लस 9 गो डी अब बराबर 25। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। और समीकरण हम क्या करेंगे, यहाँ से घटाकर लिख लेंगे। समीकरण 3 और 4 को घटा लेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस, और इसमें इसको करेंगे तो माइनस, तो ये तो कट गया। अब इसको घटाने जाएंगे तो -5d बचेगा, और इसको घटाएंगे तो +5 बचेगा। तो d का मान ज्ञात करेंगे तो 5 अपान -5 ये कटेगा, तो d का मान आ जाएगा -1। यानी कि हमें d का मान पता चल गया। अब हम d का मान ज्ञात कर दिए तो हम S10 का मान आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे। अब यही फार्मूला लिख देंगे, A10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब बस a का मान हमें पता करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब इसमें अभी इसमें a का भी मान निकाल लेंगे पहले, तब A10 निकालेंगे। अब ये d आ गया ना, तो d का मान हम किसी भी समीकरण में भर के पहले a का मान ज्ञात करेंगे। तो हम ये तीसरा समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे 2a प्लस 4d और बराबर 30, और d की जगह पे हम लोग क्या भरेंगे -1, तो a का मान निकाल लेंगे। तो 4 गुणे -1 बराबर 30, तो हो जाएगा 2a बराबर -4 बराबर 30। तो 2a बराबर ये माइनस चला जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा। तो 2a बराबर हम इसको ज्ञात करेंगे तो 30 4 34, तो a का मान ज्ञात करेंगे तो 34 बटा 2 से काटेंगे तो a का मान आ जाएगा हमारा 17। अब हम आसान तरीके से A10 को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब आसान तरीके से हम 10वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो a के जगह पे क्या भरेंगे 17, और प्लस n की जगह पे क्या भरेंगे, तो n के जगह पे 10 भर दीजिए -1, अगुगा d मीन्स 1, -1 आया है। अब इसको हल कीजिए तो A10 बराबर 17, और इसको जब हम घटाएंगे तो 9 गुणा -1, तो A10 का मान हमारा निकलेगा 17, इसको गुणा करेंगे तो -9, तो A10 का मान हमारा निकल के आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हम